नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मई 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाले माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मई 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना लाभ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको मई माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा। व्रत, त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं सेनापति मंगल, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं और 10 मई को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि है और राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल जैसा ही इनका स्वभाव होता है। अदम्य साहस के धनी, निडर और पराक्रमी होते हैं वृश्चिक राशि के जातक। इनमें नेतृत्व की क्षमता जन्मजात होती है। ये जातक अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं अपने बाहुबल और पराक्रम के बल पर जो वो पाना चाहते हैं। ऐसे जातक दूसरों को जानने और समझने में गंभीर होते हैं। कठिन से कठिन काम हो, बड़ी से बड़ी चुनौती हो, ये बिल्कुल भी नहीं घबराते और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक दोस्तों के दोस्त होते हैं, अत्यंत वफादार होते हैं। हालांकि अगर शत्रुता हो तो वो भी अत्यंत खतरनाक ढंग की शत्रुता होती है। ऐसे जातक अत्यंत ऊर्जावान, भावुक होते हैं और जीवन में मिलने अवसरों अवसरों का भरपूर लाभ उठाते हैं और आज के नुकसान को कल के फायदे में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या पुलिस विभाग में जाते हैं। और जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात करें तो मंगल के बारे में बात हो गई। शनि चतुर्थ भाव में शस्त्र राजयोग बना रहे हैं। गुरु, राहु, बुध और सूर्य कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे। केतु का गोचर 12वें भाव में है, विदेश भाव में। ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए विश्लेषण करते हैं मई 2023 के। मई माह के राशिफल का विश्लेषण करने से पहले बात करेंगे अप्रैल 2023 में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा और उसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बीते हुए कल से ही सीख लेकर के मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है। अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए विशेष परेशानियों भरा रहा होगा, विशेष उथल पुथल रही होगी अप्रैल के महीने में, क्योंकि 2 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में पीड़ित थे।
देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं, जिन 2 भावों के स्वामी हैं और जिन 3 भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन सभी 6 भावों के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हुए होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं में पीड़ित थे। देखिए, देवगुरु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। 3 भाव तो ये हो गए। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर। तो इस तरह से 6 भावों को प्रभावित करते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति 28 मार्च से 27 अप्रैल तक अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता है। देवगुरु धन के कारक होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर आई होगी। इसके अलावा देवगुरु पंचम भाव और नवम भाव संतान, शिक्षा और भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के भी मन में असमंजस की स्थिति रही होगी। कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे और जब कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी तो धन प्राप्ति में भी बाधा आई होगी। देवगुरु काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी होते हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, तो फालतू के खर्चे बढ़े होंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे और हो सकता है कि गुरु के पीड़ित होने के कारण पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आई हों। गुरु के साथ साथ ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव भी पीड़ित थे। 14 अप्रैल को जब सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ, सूर्य अंश बल से कमज़ोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य शासन प्रशासन और राजनीति के कारक हैं। जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में नए नए चैलेंजेस आए होंगे, नई नई चुनौतियों से सामना करना पड़ा होगा उनको। अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से था, वो काम भी नहीं बन पाया होगा। सूर्य आत्मा है, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल में कमी आई होगी, आत्मविश्वास में कमी आई होगी और सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, नेत्र कष्ट, माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या से भी परेशान हुए होंगे। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो या इससे कुछ हट करके भी हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं मई 2023 की। मई माह में जो सबसे महत्वपूर्ण और शुभ गोचर है आपकी कुंडली में, वो है शनि, शुक्र और मंगल का। शनि, शुक्र और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शनि से पंचम भाव पर है शुक्र और मंगल। देखिए 1 2 3 4 5, तो शनि से पंचम पर है शुक्र और मंगल से नवम पर है शनि। तो नवम पंचम का योग बना। जब 2 ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र मंगल भी एक्टिवेट होंगे। तो जिन जिन भावों के ये स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। तो सप्तम भाव के शुभ फल आपको देंगे। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश भाव का शुभ फल आपको मिलेगा। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपको लग्न तो आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, तो आपके लिए ये सारे शुभ फल होंगे। और मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो 6ठे भाव का भी शुभ फल मिलेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है, वो गुरु और सूर्य का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है।
देखिए, गुरु पंचम के स्वामी हैं, त्रिकोण का भाव। सूर्य दशम के स्वामी हैं, केंद्र का भाव। तो त्रिकोण के भाव के स्वामी और केंद्र के भाव के स्वामी जब एक साथ युति बना करके गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। तो आपको पंचम भाव का भी शुभ फल मिलेगा, दशम का भी शुभ फल मिलेगा। और इसके अलावा 10 मई को मंगल भाग्य भाव में आ जाएंगे। भले ही मंगल कर्क राशि में नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कि मंगल कारक होते हैं। तो मंगल यहाँ पर आपके लिए शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब आइए इसी के आधार पर एक एक बिंदु को ध्यान से समझते हैं। पहले शुक्र और मंगल की बात करते हैं। मंगल है ऊर्जा, जोश और जुनून। शुक्र हैं प्रेम, लव, रोमांस और विवाह के कारक। मंगल और शुक्र की युति मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण बनाने वाली होती है। मंगल और शुक्र की युति बनने पर अपने जीवन साथी के प्रति, लव पार्टनर के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। एक दूसरे को समझने की भावना और अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो ये समय आपके विवाह के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का श्रेष्ठतम समय है ये। अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मित्रों के साथ संबंध सुधारने का भी बहुत अच्छा योग है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए तो ये मंगल शुक्र की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म देती है। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। धन की दृष्टि से भी ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मंगल है आपका उत्साह, आपकी शक्ति, आपका जोश, आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा। और शुक्र है धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और विवाह के कारक। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर धन भी अर्जित करेंगे और अपने सपनों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। अब बात करते हैं शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र, शनि और मंगल के योग को धन शक्ति योग कहा गया है। शुक्र शनि का संबंध किसी भी तरह का बने हमेशा धन प्रदायक होता है। शनि कालपुरुष कुंडली में दशम और एकादश के स्वामी होते हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम, संघर्ष और जुझारूपन को शो करते हैं। और इसके अलावा शनि धन भाव और भाग्य भाव के कारक भी होते हैं। जब शनि एक्टिव होंगे तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। और ये संचय भूमि, भवन के रूप में होगा। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। चूँकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं तो ये समय विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत शुभ है। विदेशों से धन प्राप्ति के लिए बहुत बेहतर है। चूँकि शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो विदेशों से आपके व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। और शनि यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस को शो करता है। और आपकी कुंडली में राहु, जो कि विदेश के कारक होते हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, शैडो रिलेटेड एरियाज़ के कारक होते हैं। तो ऐसे में ये समय आपके लिए ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, मातृभूमि को छोड़ करके विदेश यानी कि अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में
व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाते हैं, या आप दूसरे शहर से ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ते हैं, तो बुध, राहु, शुक्र, मंगल और शनि ये पांचों ही ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और आपको बहुत अधिक सफलता और धन का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, शनि आपके सहकर्मियों को शो करते हैं। शनि की दृष्टि दशम पर पड़ रही है कार्यक्षेत्र को, और मंगल डोमिनेटिंग पावर को शो करते हैं। तो आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, अपने सहकर्मियों का आप नेतृत्व करेंगे और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। शनि मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल शिक्षा प्रतियोगिता के प्रति जुनून को बढ़ाते हैं, शनि परिश्रम की क्षमता को बढ़ाते हैं, और शनि आपको परिश्रम का फल अवश्य देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है और शनि न्यायाधीश हैं। छठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो छात्रों के लिए भी शनि मंगल का ये गोचर और गुरु सूर्य का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना ये अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा। इस गोचर काल में दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और विवाह के भी अत्यंत शुभ योग बनेंगे। छठे भाव में गुरु, राहु, बुध और सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि गुरु और सूर्य तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। सूर्य दशम के स्वामी और गुरु पंचम के स्वामी हैं। राहु जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो आपको हर तरह की कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे राहु, चाहे वो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में राहु आपको हर कंपटीशन में आगे निकाल करके ले जाएंगे। और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। राहु स्वयं में विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश के लिए बहुत बेहतर है ये समय। बुध राहु के साथ है, बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार की उन्नति होगी। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में इस समय आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। राजनीति के क्षेत्र में है तो उच्च पद प्राप्त हो सकता है। और चूँकि देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेशों से धन प्राप्ति और धन के संचय का योग बनेगा। चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, गुरु के साथ हैं, तो लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी एक साथ गोचर करते हुए जब विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु धर्म के, अध्यात्म के और मोक्ष के कारक होते हैं। तो ऐसे में इस समय आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया भी चल रही है। मई माह की जिन शुभ तिथियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो तिथियाँ किसी भी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम के लिए तो शुभ हैं ही, किसी नए कार्य व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी शुभ हैं, और विवाह के भी ये शुभ मुहूर्त हैं। आप डेट्स नोट कर लें। 6 मई, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30, ये डेट्स बहुत ही शुभ हैं। और इसके अलावा 4 डेट ऐसी हैं, 13, 14, 17 और 18। इन डेट्स में आपको अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी।
प्रयास ये कीजिएगा कि वाणी पर संयम रखें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और भगवान भोले शंकर की आराधना करें। अब बात करते हैं व्रत और त्योहारों की। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत, 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी, 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु, 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति, 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती, 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी, 29 मई को महेश नवमी, 30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और
पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।